नमस्ते। हम हर दिन इंटरनेट पर अनगिनत क्लिक करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि उस एक क्लिक के पीछे असल में होता क्या है? आज हम इसी डिजिटल दुनिया की नींव को समझेंगे, वो 3 सबसे जरूरी पिलर्स जिनकी वजह से हमारा हर ऑनलाइन एक्सपीरियंस मुमकिन हो पाता है। हम रोजाना हजारों बार क्लिक करते हैं, कभी किसी लिंक पर, कभी किसी बटन पर हर एक क्लिक के पीछे ना एक पूरी कहानी छिपी होती है। ये सिर्फ एक छोटा सा एक्शन नहीं है, ये एक पूरी जर्नी है, एक सफर है। आइए इस यात्रा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। हम एक क्लिक की कहानी से शुरू करेंगे, फिर इंटरनेट के 3 मेन पिलर्स को समझेंगे, नेटवर्क, वेब पेज और डेटाबेस। और आखिर में हम इन सब को जोड़कर देखेंगे कि ये पूरी पिक्चर एक साथ कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से, जो है नेटवर्क। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक इंफॉर्मेशन हाईवे की तरह सोचना। मतलब एक बहुत बड़ा सड़कों का जाल जो दुनिया के कोने कोने में फैले कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, और इसी हाईवे पर हमारी सारी डिजिटल जानकारी ट्रैवल करती है। अगर एकदम आसान भाषा में कहूँ तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइस जैसे आपका फोन या लैपटॉप आपस में कनेक्ट हो जाते हैं ताकि वो डेटा, फाइल्स या इंटरनेट जैसी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, तो बस उसी को नेटवर्क कहते हैं। जैसे आपके ऑफिस में सारे कंप्यूटर एक ही प्रिंटर से कनेक्टेड होते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई नेटवर्क बनाने की जरूरत ही क्या है? वजह एकदम सीधी और सिंपल है। इससे हम फाइलें, प्रिंटर और इंटरनेट जैसी चीजें आसानी से शेयर कर पाते हैं। नतीजा, हमारा काम तेजी से होता है, डेटा सुरक्षित रहता है और हाँ, लागत भी कम आती है। अच्छा, नेटवर्क भी ना मेनली 2 तरह के होते हैं। पहला है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक छोटी जगह के लिए होता है, जैसे एक घर, स्कूल या एक ऑफिस। और दूसरा है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये बहुत बड़े एरिया में फैला होता है, कई देशों में या फिर पूरी दुनिया में, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल खुद इंटरनेट है। अब ये जो इंफॉर्मेशन हाईवे है, इसे बनाने के लिए कुछ जरूरी पार्ट्स भी तो लगते हैं। राउटर एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह इंटरनेट कनेक्शन को सब में बांटता है। स्विच एक चौराहे जैसा है जो कई कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ता है। लैन केबल वो सड़क है जो वायर्ड कनेक्शन देती है, और सर्वर वो सेंट्रल डेस्टिनेशन है जहां सारा जरूरी डेटा स्टोर किया जाता है। तो इस इतने बड़े हाईवे पर लाखों करोड़ों कंप्यूटर हैं, तो कोई भी जानकारी सही कंप्यूटर तक कैसे पहुंचती है? यही काम आता है आईपी एड्रेस। ये नेटवर्क पर हर कंप्यूटर का एक यूनिक पता होता है, बिल्कुल हमारे घर के एड्रेस की तरह। इसी पते से ये पक्का होता है कि जानकारी सही जगह पर पहुंचे। ओके, तो हमारा हाईवे यानी नेटवर्क तो अब तैयार है। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, वेब पेज। अगर नेटवर्क एक हाईवे है तो वेब पेज उस हाईवे पर बनी दुकानें, घर या ऑफिस हैं। मतलब वो डिजिटल जगह हैं जहां हम असल में जाते हैं कोई जानकारी लेने के लिए। अब इन डिजिटल दुकानों को बनाने के लिए एक खास भाषा यूज होती है, HTML। आप इसे किसी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। यही तय करता है कि पेज पर हेडिंग कहाँ होगी, पैराग्राफ कहाँ होगा, इमेज कहाँ दिखेगी। मतलब पूरे वेब पेज का ढांचा और उसका कंटेंट HTML ही बनाता है। HTML से जो पेज बनते हैं ना, उन्हें स्टैटिक वेब पेज कहते हैं। स्टैटिक मतलब स्थिर। इसका मतलब ये है कि ये पेज हर विजिटर को बिल्कुल एक जैसा ही दिखेगा। जैसे किसी कंपनी का अबाउट अस पेज, उसकी जानकारी अपने आप नहीं बदलती जब तक कि कोई उसे जाके खुद अपडेट न करे। और अब हम पहुंचते हैं अपने तीसरे और आखिरी पिलर पर, डेटाबेस। इसे एक बहुत बड़े और ऑर्गेनाइज्ड गोदाम यानी इंफॉर्मेशन वेयरहाउस की तरह सोचिए, जहां सारा जरूरी सामान मतलब कि डेटा सहेज कर रखा जाता है। अब इतने बड़े गोदाम से कोई सामान निकालने के लिए हमें एक मैनेजर की जरूरत पड़ेगी जो गोदाम की भाषा समझता हो। डिजिटल दुनिया में ये मैनेजर है SQL, वो स्पेशल भाषा जो डेटाबेस से बात करती है। SQL में मेनली 3 कमांड्स होते हैं। इंसर्ट जो नया डेटा जोड़ता है, जैसे कोई नया यूजर साइन अप करे। अपडेट जो पुराने डेटा को बदलता है, जैसे कोई अपना एड्रेस बदले। और डिलीट जो डेटा हटाता है, जैसे कोई अपना अकाउंट बंद कर दे। ये इंसर्ट कमांड का एक एग्जाम्पल है। आसान भाषा में ये कमांड डेटाबेस को कह रहा है, स्टूडेंट्स नाम की लिस्ट में राहुल नाम का एक नया स्टूडेंट जोड़ दो जिसकी ID 1 और क्लास 10th है। सिंपल। अपडेट कमांड पुराने डेटा को बदलता है,
यहाँ सबसे जरूरी हिस्सा है वेयर कंडीशन, जो बताता है कि बदलना किसे है। इस कमांड का मतलब है सिर्फ उस स्टूडेंट की क्लास को 11th करो जिसकी आईडी 1 है। और बिल्कुल इसी तरह डिलीट कमांड में भी वेयर कंडीशन का इस्तेमाल होता है ताकि हम गलती से सारा डेटा ना उड़ा दें। यहाँ हम सिर्फ आईडी 1 वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड हटा रहे हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी वार्निंग है। अगर अपडेट या डिलीट कमांड में वेयर कंडीशन नहीं लगाई गई तो वो कमांड उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को बदल देगा या डिलीट कर देगा। इसलिए इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जब हमने तीनों पिलर्स को अलग अलग समझ लिया है, चलिए इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक क्लिक से लेकर स्क्रीन पर जानकारी दिखने तक का पूरा सफर आखिर तय कैसे होता है। तो ये है एक क्लिक की पूरी यात्रा। आप एक वेब पेज HTML पर क्लिक करते हैं। आपकी रिक्वेस्ट नेटवर्क यानी हाईवे से होकर सर्वर तक जाती है। सर्वर एक SQL कमांड भेजकर डेटाबेस यानी वेयरहाउस से जानकारी मांगता है। डेटाबेस वो जानकारी ढूंढकर नेटवर्क के जरिए वापस भेजता है और आखिर में वो आपके वेब पेज पर दिखाई देती है। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ इन 3 बातों में है। नेटवर्क हमारा हाईवे है, वेब पेज हमारी मंजिल या दुकान है और डेटाबेस वो बड़ा सा गोदाम है जहां सारी जानकारी रखी होती है। और यही 3 स्तंभ हैं, कनेक्शन, नेटवर्क, प्रेजेंटेशन, वेब पेज और इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस, जो हमारे लगभग हर डिजिटल अनुभव की नींव बनाते हैं। तो अब जब ये 3 स्तंभ समझ आ गए हैं तो एक सवाल उठता है, इस डिजिटल दुनिया का कौन सा हिस्सा बनाने या उसके बारे में और जानने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है? नेटवर्क, वेब पेज या फिर डेटाबेस? इस पर सोचेगा जरूर।